ममता बनर्जी के शासन में कभी बंगाल जलता है, कभी वहां के लोगों को बेघर होना पड़ता है और अब तो हालात ऐसे हो चले हैं, ऐसा लगता है कि क्राइम करने वालों को ममता बनर्जी की पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल पश्चिम बंगाल की जनता को बल्कि पूरे देश को झकझोर करके उसने रख दिया है। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक 24 वर्षीय छात्रा के साथ में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने समाज में गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मामले ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इस घटना के तथ्यों, ममता बनर्जी की चुप्पी और टीएमसी नेताओं के विवादास्पद और नीच बयानों का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ जहां ममता बनर्जी चुप हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेता इस तरीके की नीच हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी जितनी आलोचना की जाए कम है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 25 जून को दोस्तों कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक 24 वर्षीय छात्रा के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। पीड़िता अपनी परीक्षा का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी, लेकिन उसे टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों द्वारा यूनियन रूम में बुलाया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे धमकाया गया और वीडियो लीक करने का दबाव बनाकर के अपराध को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोस्तों इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों और एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है, जिनका कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस से ही संबंध है। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी रेपिस्ट निकल करके सामने आ रहे हैं, जितनी भी घटनाएं ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं, गाये बगाहे उनके किसी न किसी तरीके के संबंध टीएमसी से निकल ही आते हैं। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। इस घटना के बाद में जहां पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल की सरकार पर टिकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। और यही ट्रेंड आपने आर्जिकल कॉलेज के टाइम पर भी देखा होगा, जब वहां पर भी रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ममता बनर्जी ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधी हो। पहले भी साल 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप कांड और 2024 के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में उनकी प्रतिक्रिया को लेकर के सवाल खड़े हुए थे। विपक्ष, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे राज्य प्रायोजित अपराध करार देते हुए ममता बनर्जी से माफी और इस्तीफे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कहा है कि जिस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री हो, वहां पर महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता क्यों है? क्यों बार बार ममता बनर्जी के गढ़ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? ममता की चुप्पी को कई लोग उनकी सरकार की विफलता और अपराधियों को संरक्षण देने की नीति के रूप में भी देख रहे हैं। इस मामले में दोस्तों टीएमसी नेताओं के बयानों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण सिंह ने बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ में बलात्कार करता है तो फिर सरकार या फिर पुलिस हर जगह सुरक्षा कैसे दे सकती है? यह बयान न केवल असंवेदनशील था, बल्कि इसे पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश के रूप में देखा गया। और ममता बनर्जी के नेता इस तरीके के घटिया बयान देकर के किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उस सिक्योरिटी गार्ड को या फिर उस रेपिस्ट को जिसने इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने और भी शर्मनाक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर लड़की कॉलेज बंद होने के बाद में वहां नहीं जाती या फिर अपने दोस्तों को साथ में लेकर के जाती तो यह घटना नहीं होती। ऐसे बयानों ने न केवल पीड़िता के दर्द को कमतर आंका, बल्कि टीएमसी की मानसिकता पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने इन बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। उन्हें पीड़ितों के लिए आवाज उठानी चाहिए, ना कि अपराधियों का बचाव करना चाहिए। चाहे फिर वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के टाइम वाला केस हो या फिर ये लगातार ममता बनर्जी के नेता अपराधियों के बचाव में ही खड़े दिखाई देते हैं। इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में आक्रोश फैला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। कोलकाता के कस्बा थाने के बाहर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है, जिसके दौरान पुलिस के साथ में झड़प भी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है जो कि घटना स्थल का दौरा करेगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी के राज में
कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। उनकी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस घटना की निंदा की और ममता बनर्जी की सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जनता में भी लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग सड़क पर उतर करके न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर विक्टिम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यह घटना दोस्तों हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति इतनी ज्यादा खराब क्यों है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब देना होगा। दरअसल जब जब ममता बनर्जी को लेकर के लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस तरीके की घटना पर ममता बनर्जी कुछ बोलेंगी, ये दरअसल चुप्पी साध करके बैठ जाती हैं। यह समय केवल आलोचना का नहीं बल्कि बदलाव का भी है। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे सके, जहां पर वो बिना डर के पढ़ सकें, काम कर सकें और जी सकें। हमारी अपील है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन ऐसी अपीलों को दबाने के लिए ममता बनर्जी का अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही आवादा हो, अगर पूरी की पूरी ममता बनर्जी की सरकार इस बात पर तुली हो कि उन्हें पीड़िता के दर्द को कमतर आंकना है, उन्हें पीड़िता को दबाना है, लेकिन जो अपराधी हैं, जिनके जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीएमसी से कनेक्शंस निकल आते हैं, उन्हें बचाने के लिए उनके नेता इस तरीके के बयान देकर के इन तमाम अपीलों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लगातार पीड़िता को लेकर के ये आवाज उठाई जा रही है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि उसको जस्टिस जो है सर्व किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी की इस मामले को लेकर के चुप्पी कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि ममता बनर्जी की सरकार को इन तमाम अपराधियों को खुले तौर पर संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप कांड को लेकर के भी ममता बनर्जी की कार्यशैली पर, ममता बनर्जी के ढुलमुल रवैये पर कई सारे सवालिया निशान खड़े किए गए थे। क्योंकि ममता बनर्जी उस समय भी अपराधी को लेकर के खुले तौर पर कुछ बोल पाए, उससे बढ़ करके वो लगातार बार बार विक्टिम को लेकर ही कई सारे जो है वक्तव्य ऐसे देने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ में लोगों का गुस्सा भड़का और फिर नेशन वाइड जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया वो हम सब ने देखा था। ममता बनर्जी की नाकारा पॉलिटिक्स इतनी हद तक नाकारा हो चुकी है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप कांड के दौरान आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी खुद ही दरअसल धरना प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही थी। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी वहां पर ही धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो फिर किसके खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। ठीक अब यह भी हाल वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी और ममता बनर्जी के तमाम नेताओं के स्टेटमेंट इस घटना में कहीं ना कहीं जो है ममता सरकार का ढुलमुल रवैया दिखाता है। ममता सरकार के जो तमाम नेता हैं वो इस तरीके के घटिया बयान देकर के ममता बनर्जी को खुद ही एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करके ममता से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। बहरहाल जो लगातार जिस तरीके से ममता की सरकार में जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो बेखौफ होते जा रहे हैं। उन्हें डर नहीं है ममता सरकार की पुलिस का कि उनके साथ में किस तरीके का सलूक किया जाएगा। उन्हें जिस तरीके का क्राइम कमिट करना होता है कर देते हैं और फिर ममता सरकार उस पर चुप्पी साध करके कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में खड़ी हो जाती है। मसलन इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।